और बड़ी खबर है, भारत की कूटनीतिक शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जहां से भारत ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ग्लोबल ताकत का डेमो दिया है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने भारत के लिए एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और क्या इस एक फैसले से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? और पाकिस्तान के दिल पे जितनी छुरियां आज चल रही, हाय 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 हाय, जितनी छुरियां चल रही और जो पाकिस्तानी तिल तिल के जल रहे होंगे, मेरा ये प्रोग्राम देख के आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, आई विल अप्रिशिएट। जरा सोचिए, कोई विदेशी दौरा शुरू भी नहीं हुआ और मेजबान देश ने पहले ही दिन से भारत को अरबों रुपए का फायदा करवा दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले। पीएम मोदी 2 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके कदम वहां पड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया के बिजनेस और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर हो क्या रहा नादिर आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नादिर 36 घंटे, इन 36 घंटों ने एक पोस्चरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। दरअसल ये पूरा मामला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी इस वक्त अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर हैं। वो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहां से सीधे न्यूजीलैंड पहुंचेंगे, लेकिन उनके पहुंचने से ठीक पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के साथ होने वाले इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के बिजनेस को एक नई रफ्तार मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के लिए अपने दरवाजे इस कदर खोल दिए हैं कि अब न्यूजीलैंड भारत को जो कुछ भी एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करेगा, उसका 57% हिस्सा पहले ही दिन से पूरी तरह से टैरिफ फ्री होगा, यानी उस पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बड़े ऐलान को भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरी होती दोस्ती और मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। को बात सुनो, हम वो लोग हैं, हम वो कौमें हैं जिनका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान में तो कब्रिस्तान का सन्नाटा हो गया, नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। जिन्ना साहब की जो रूह है वो पता जहां भी है भटक रही है, हिल रही है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है, क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम। भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। देख लो वैसे, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर। पहली बात तो यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ मुलाकात करवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से। फिर वो कह रहे हैं जी हम यूरेनियम खरीदेंगे अब इनसे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा जो है प्रोड्यूसर है यूरेनियम का दुनिया का। अब व्हाट हैज चेंज्ड आई डोंट नो। देखिए यहाँ पे मीडिया का रोल और पार्लियामेंट्स का रोल आ जाता है। सो ऑस्ट्रेलियन ऑपोजिशन इफ इट इज ओके विद दिस देन द होल कंट्री इज ऑन द सेम पेज, राइट। लेकिन अगर ऑपोजिशन इज नॉट ऑन इट, या सिविल सोसाइटी के जो एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये उनका काम है कि वो डिमांड करे कि भाई क्या इंडिया हैज सेपरेटेड, क्या इंडिया ने आपको गारंटीज दी कि ये सिविलियन पर्पसेस के लिए ही लेगा। इंडिया खुद
इंडिया के अपेरेंटली मैं देख रहा था 2 किस्म के रिएक्टर्स हैं। एक रिएक्टर वो है जो सिर्फ डोमेस्टिक यूरेनियम यूज कर सकता है, तो इंडिया आंध्र प्रदेश में और 1-2-3 जगह से यूरेनियम निकलता है जो इंडिया यूज कर। फिर बाद ऐसे रिएक्टर्स हैं जो इंपोर्टेड यूरेनियम जो कनाडा से आता है शायद मेरे ख्याल से इंडिया को, वो यूज कर सकते हैं, तो वहां जाएगा ये। सो बट व्हाट आई कैन टेल यू इज के दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज शोइंग के वेस्टर्न कंट्रीज अब अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं इंडिया के लिए। दे आर नॉट आस्किंग इंडिया टू चेंज फॉर इटसेल्फ, बट दे आर चेंजिंग फॉर इंडिया, विच शोज के इंडिया की इंपॉर्टेंस को वो अंडरलाइन करता है। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है कि ये बेसिकली पाकिस्तान इसको बहुत हाईलाइट करता है कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स इंडिया को मिलते हैं, ये इंडिया एज ए country which basically is not a signatory of the NPT, but yet it's getting the Indo-US nuclear deal, इसको ये सारा कुछ मिला, तो that was a discriminatory behavior. उसका जवाब बहुत आसान जवाब है। मैंने आज सुबह में चेक किया कि पाकिस्तान का टोटल ट्रेड कितना है, तो आपका जो टोटल ट्रेड है मर्चेंडाइज का इज अबाउट $100 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और आपका जो सर्विसेज इट इज सो लो, सिर्फ टोटल 17 या 20 बिलियन डॉलर के हद तक है। तो टोटल नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले न्यूजीलैंड के पीएम ने भारत के लिए जो ऐलान किया है उसे देखने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है और सारी दुनिया में भूचाल सा मच गया है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले 56% तक के सभी सामानों पर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, और जैसे ही ये ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से किया, ये देखने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया, क्योंकि अभी पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है। वहां पर लगभग 40,000 लोगों को एक साथ पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। और जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ, जिसे आज तक अभी पाकिस्तानी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यादों से ये भूल नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड इज जस्ट $120 बिलियन, दैट्स इट, व्हिच इज लेस देन 25% ऑफ योर जीडीपी। जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो ट्रेड है अप टू 40% चले जाता है। इंडिया का 4 ट्रिलियन का आप देख लें, तकरीबन 1200-1400 1.2 ट्रिलियन के ऊपर है ना। लेकिन मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ $50 बिलियन का ट्रेड है इंडिया का, सर्विसेज और ये मिलाकर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 13 ट्रेडिंग पार्टनर, यानी देयर 12 मोर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अभी भी इंडिया के खिलाफ थोड़ी बहुत वहाँ पे गड़बड़ हुई है इमिग्रेशन वगैरह को लेकर, क्योंकि शायद इस साल या अगले साल द नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स विल बिकम द बिगेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब बर्तानिया से भी